नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है एशिया कप का। इंडिया का थर्ड मैच होने वाला है एशिया कप का, विच इज द 10th गेम ऑफ दिस टूर्नामेंट। खेलेगी नेपाल के साथ एंड ये भी होगा दम्बुला में ही। इंडिया एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस सेकंड मैच में भी देकर आ रही है यूएई के अगेंस्ट, जहां पे वो जीती 78 रन से एंड बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए थे पहले। बात करते हैं नेपाल की। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान से हार कर आ रही है। 9 विकेट्स गिर गए थे उनके 12th ओवर में ही व्हेन दे वर डिफेंडिंग अ टोटल ऑफ 108 रन्स। नेपाल के लिए काफी बड़ा गेम ये होने वाला है, काफी चैलेंजिंग गेम भी होने वाला है। वहीं इंडिया के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद काफी सारे चेंजेस देखने को मिले उनके प्रोबेबल 11 में, एंड वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहली हेड टू हेड मीटिंग है ये दोनों टीम्स के बीच में। इससे पहले आपस में पहले नहीं खेले हैं, एंड जो इंडिया का लास्ट मैच था यूएई के साथ, उसमें व्यू स्पोर्ट एआई टीम का भी बेहतरीन क्लीन स्वीप हुआ था विद 754.5 पॉइंट्स। हरमनप्रीत की हाफ सेंचुरी, ऋचा घोष की हाफ सेंचुरी, दोनों ने ढेर सारे पॉइंट्स दिलाए। एंड इसलिए इस मैच की भी एआई टीम देखने के लिए डाउनलोड करना मत भूलिएगा ऐप। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। चलते दोस्तों प्रॉबल 11 पे। तो हमने थोड़े से चेंजेस करें प्रॉबल 11 में। हमारे हिसाब से शायद ये प्लेयर्स अब खेलते हुए दिखें। तो शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, दयालन हेमलता, जेमी रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, संजीवन सजना को मौका दिया जा सकता है। पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा, राधा यादव या फिर आशा शोभना में से कोई एक, तनुजा कंवर और रेणुका सिंह की जगह हो सकता है अरुंधति रेड्डी खेलते हुए दिखे। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो समझाना खड़कर, सीताराना मगर, कविता कुंवर, इंदु वर्मा इनकी कैप्टन, रुबीना छेत्री, पूजा महातो, कविता जोशी, बिंदु रावल, रोमा थापा, काजल श्रेष्ठ इनकी विकेट कीपर, कृतिका मारसिनी खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू की बात करते हैं तो दम्बुला में ही होगा ये मैच, जहां पे पहले 6 गेम्स जो हुए हैं एशिया कप के एक सीजन में, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया 129 रन का। बैट सेकंड का डोमिनेंस रहा है। पिछले 6 में से 4 बारी जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहाँ पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। 3.3 विकेट्स पर इनिंग्स रहा है स्पिनर्स का, वहीं पेसर्स का 1.4 का ही रहा है। तो स्पिनर्स को आपको डेफिनेटली अपनी टीम्स में रखना है। रिकॉर्ड इन टी20 इंटरनेशनल्स की बात करते हैं सिंस 2023। तो पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो मंदाना लीड कर रही हैं, 813 रन बनाए हैं 30 इनिंग्स में, 31 की एवरेज से। नेक्स्ट बेस्ट इज शेफाली वर्मा विद क्लोज टू 600 रन 25 की एवरेज से। हरमनप्रीत कौर ने बनाए 584 रन 32 की एवरेज से, एंड जेमी ने बनाए हैं 499 रन। सबसे अच्छा एवरेज ऋचा घोष का रहा है 40 की एवरेज से, क्लोज टू 400 रन बना दिए हैं 17 इनिंग्स में। बोलर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं दीप्ति के नाम, 39 विकेट्स निकाली हैं 17 की स्ट्राइक रेट से 30 इनिंग्स में। पूजा वस्त्रकर ने 30 विकेट्स निकाली हैं, रेणुका सिंह ने निकाली हैं 23 विकेट्स, राधा यादव ने 22 विकेट्स निकाली हैं। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है राधा यादव का 15 का। नेपाल के बैटर्स में रुबीना छेत्री ने बनाया सबसे ज्यादा रन, एक सेंचुरी भी लगाई है, 400 रन बनाए हैं 25 की एवरेज से 21 इनिंग्स में। सीताराना मगर ने 389 रन बनाए हैं 22 की एवरेज से। इंदु वर्मा ने 306 रन बनाए हैं 23 इनिंग्स। पूजा महातो ने बनाए हैं 183 रन इन 13 इनिंग्स। बात करते हैं विकेट्स की, तो इंदु वर्मा जो कि इनकी कैप्टन है, सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं अलोंग विद सीताराना मगर एंड रुबीना छेत्री। तीनों की तीनों 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं, बट स्ट्राइक रेट इंदु वर्मा और सीताराना मगर का फार बेटर रहा है। पूजा महातो ने 16 विकेट्स निकाली हैं 17 की स्ट्राइक रेट से, एंड इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है इन द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। एंड कविता कुंवर ने 15 विकेट्स निकाली हैं 20 इनिंग्स में। चलते बेस टीम में दोस्तों, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0, यानी कि अगर आप 100 मैचेस खेलते हो फैंटेसी अखाड़ा पे 31 जुलाई तक, पर मैच इन्वेस्टमेंट रखते हो मिनिमम 1 लाख का, तो आपको मिलेगा 100% कमीशन फ्रॉम फैंटेसी अखाड़ा। एंड अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखते हो पर मैच 10,000 का, तो 75% कमीशन हुआ आपका। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैच 2,500 का रखते हो तो 50% कमीशन दे रहा है फैंटेसी अखाड़ा आपको। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। साथ साथ व्यू स्पोर्ट की लिंक भी व्यू स्पोर्ट ऐप पे चल रहा है। व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपए पाओ। यानी कि इस मैच की जब एआई टीम आ जाएगी ऐप पर, विच विल बी डेडलाइन से 15 मिनट पहले, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा अपनी खुद की टीम भी बनाने का। एंड आफ्टर द मैच आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से, तो आपको मिलेंगे सीधा 100 रुपए फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते हैं अब विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे शोर शॉट हमारी जो पिक रही वो रहेंगी ऋचा घोष, इंडिया की नंबर 5 पे बैटिंग कर रही हैं। करियर बेस्ट स्कोर बनाकर आ रही है। लास्ट मैच में अपना 64 नॉट आउट बनाया केवल 29 बॉल्स में। इस साल इनका एवरेज 51 का रहा है एंड बाकी किसी बैटर का 40 भी क्रॉस नहीं किया है।
अगर बैटिंग करने का शायद मौका भी ना मिले, स्पेशली बैटिंग सेकंड, तो भी कीपिंग से यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स इन्हें दिलाने चाहिए। बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे स्मृति मंदाना को, शेफाली वर्मा को, दयालन हेमलता को, टॉप 3 बैटर्स। स्मृति मंदाना ओपन करते हुए दिखेंगी अलॉन्ग विद शेफाली वर्मा। पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में 5 में 30 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं एंड एग्रीगेट 260 रन का हो गया 43 की एवरेज से। इस वेन्यू पे 4 आउटिंग्स में अब 30 की एवरेज से ऑलमोस्ट 119 रन बना दिए हैं। पिछले 5 आउटिंग्स अगर इस कंपटीशन की बात करें तो उसमें भी 42 की एवरेज से 169 रन बनाए हैं। इस साल भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर भी T20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने ही बनाए हैं। इस साल की बात करूं तो 12 इनिंग्स में 380 रन बनाए हैं 38 की एवरेज से। दूसरी इनकी पार्टनर रहेंगी शेफाली वर्मा, जो कि 12 T20 इंटरनेशनल्स इस साल खेली हैं, 31 की एवरेज से 311 रन बनाए हैं एंड मंदाना से जस्ट पीछे ही हैं। थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं इस वेन्यू पे, 130 रन बना चुके हैं 26 की एवरेज से। पहले 6 गेम्स की अगर मैं बात करूं एशिया कप के, तो सबसे ज्यादा रन अभी शेफाली वर्मा के ही हैं। इस वाले टूर्नामेंट में 77 रन बना दिए हैं एंड पिछले 7 आउटिंग्स इस कंपटीशन में 33 की एवरेज से 233 रन बनाए हैं। दयालन हेमलता को भी लेके जाएंगे। पिछले गेम में फेल हुई एंड ये इनके लिए डू और डाई गेम हो सकता है अगर इन्हें अपना स्पॉट मेंटेन करके रखना है फाइनल 11 में। तो पिछले 13 T20s में 251 रन बनाए हैं, बट काफी कंसिस्टेंट रन गेटर डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस में रही है एंड दिस गेम शुड नॉट बी एनी डिफरेंट, क्योंकि नेपाल एक काफी वीक साइड है और उनके अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दयालन हेमलता यहाँ वापस से कुछ रन बनाते हुए दिखे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंदु वर्मा को लेके जाएंगे। नेपाल की नंबर 4 पे बैटिंग कर रही हैं एंड ऑफ स्पिन भी डालेंगी एंड शी इज बाय फॉर द मोस्ट इन फॉर्म बॉलर फॉर नेपाल। बैटिंग से दोनों गेम्स में फेल हुई हैं, इसलिए शायद बैटिंग से इतना कंट्रीब्यूशन ना दे, बट डेफिनेटली इंपैक्ट एक बॉलिंग से ये छोड़कर जा सकती हैं। पिछले 11 T20 इंटरनेशनल्स में 12 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड शेफाली वर्मा ऐसी एक प्लेयर है जो स्ट्रगल करती हैं ऑफ स्पिन पे। 17 इनिंग्स में 7 बारी आउट हुई हैं। स्मृति मंदाना 7 बारी, 22 इनिंग्स में जेमी भी 14 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी हैं। नेक्स्ट होंगी दीप्ति शर्मा। बैटिंग का मौका इन्हें काफी टाइम से नहीं मिला है, तो हो सकता है प्रमोट कर दी जाए अप दी ऑर्डर ताकि इन्हें बैटिंग का भी थोड़ा सा चांस मिले। 13 आउटिंग्स में 18 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है आफ्टर द फर्स्ट 6 गेम्स ऑफ द सीरीज, जहां 5 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। 2 विकेट्स पिछले गेम में लेकर आई हैं एंड अब थर्ड स्पॉट पे पहुंच गई हैं इन द मोस्ट विकेट्स इन दिस कॉम्पिटिशन। 21 विकेट्स निकाली हैं 16 आउटिंग्स में। लीडिंग विकेट टेकर इस वेन्यू पे भी हैं, 8 विकेट्स निकाली हैं 5 आउटिंग्स में। मोरओवर नेपाल के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, सीता राणा मगर 18 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हुई हैं, कविता कुंवर 5 बारी एंड इसके अलावा 4 बारी आउट हुई है इंदु वर्मा एंड 3 बारी कविता जोशी, काजल श्रेष्ठा और पूजा महातो भी। तो काफी सारे प्लेयर स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं ऑफ स्पिन पे। नेक्स्ट पूजा वस्त्रकर को भी लेके जाएंगे। इंडिया की लीडिंग विकेट टेकर है इस साल, 19 विकेट्स निकाली हैं 13 आउटिंग्स में। वेन्यू की बात करें तो 5 आउटिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड इस कंपटीशन में 10 आउटिंग्स में 12 विकेट्स निकाली हैं। पिछले 12 T20 इंटरनेशनल्स में केवल एक गेम में विकेटलेस गई हैं, बाकी 11 में ये विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। तो यहाँ पे हम वैसे भी बॉलिंग अटैक सारा ही इंडिया का लेकर जाना चाहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो अगर रेणुका सिंह नहीं खेलती हैं तो आप अरुणति रेड्डी तो आपकी टीम में रहेंगी, रेणुका सिंह खेलती हैं तो वो आपकी टीम में रहेंगी। राइट आर्म मीडियम पेसर है इंडिया के लिए। इंप्रेसिव थी ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां पे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी था उनका बाय एन इंडियन पेसर, जहां उन्होंने फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले, 2 विकेट्स भी निकाली एंड इस साल 11 T20s में 9 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। आशा शोभना को लेके जाएंगे अगर राधा यादव की जगह वो खेलते हुए दिखती हैं। अगर राधा यादव खेलती हैं तो वो आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगी। लेग ब्रेक बॉलर है आशा शोभना एंड 3 T20 इंटरनेशनल्स में 2 में ये 2 विकेट्स निकाल चुकी हैं। 13 आउटिंग्स इस साल रही हैं जिसमें 16 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड ये भी अपने पिछले 7 T20s में केवल एक मैच में ही विकेटलेस रही हैं। तनुजा कन्वर को भी लेके जाएंगे। इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, डेब्यू किया था पिछले मैच में इन्होंने एंड काफी इकोनॉमिकल रही थी। फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे, केवल 14 रन दिए थे, 1 विकेट भी निकाली थी। T20s की बात करें इस साल तो 9 T20s में ये भी एक ही मैच में विकेटलेस गई हैं एंड पिछले 10 T20s की बात करें तो 13 विकेट्स इन टोटल निकाली हैं। अब नेपाल के बैटर्स लेफ्ट आर्म स्पिन पे भी स्ट्रगल करते हैं। इंदु वर्मा 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है, पूजा महातो 2 बारी और कविता कुंवर भी 1 बारी आउट हो चुकी है। तीनों का एवरेज आए अंडर 10 का। तो दोस्तों बन गई हमारी 10 मेंबर की बेस टीम इंडिया के साथ भी, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष रहेगी, बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, दयालन हेमलता। अगर हरमनप्रीत कौर याद रखिएगा खेलते हुए दिखती है तो आप डेफिनेटली आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा तो बन ही जाएंगी एंड आपके टीम का भी हिस्सा बन सकती हैं। वहां पे आप चाहें तो दयालन हेमलता की जगह
हरमन को लेके जा सकते हैं, स्पेशली व्हेन शी इज बैटिंग फर्स्ट। ऑलराउंडर सेक्शन में इंदु वर्मा रहेंगी, दीप्ति शर्मा रहेंगी और पूजा वस्त्रकर। बॉलिंग सेक्शन में अरुंधति रेड्डी, आशा शोभना, तनुजा कंवर। फिर से याद रखिएगा, अगर राधा यादव खेलते हुए दिखती है या फिर रेणुका सिंह तो दोनों स्ट्रेट अवे आपकी टीम में आ जाएंगे। अब लास्ट प्लेयर अपना पिक कर लेते हैं। तो इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो बैटिंग सेक्शन में आप जेमी के साथ जा सकते हैं जो कि नंबर 4 पे बैटिंग कर रही है। पिछले गेम में बैटिंग से कुछ किया नहीं, बट कोशिश करेंगी इस गेम में वापस अमंग्स द रन्स दिखें। इस कंपटीशन में पिछले 8 आउटिंग्स में 47 की एवरेज से अभी भी 234 रन है इनके नाम। एंड इस साल 15 टी20 में 36 की एवरेज से 326 रन इन्होंने बनाए हैं। अब अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप ऑलराउंडर सेक्शन में सीता राणा मगर के साथ जा सकते हो जो कि ओपन करती है नेपाल के लिए, और उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। सेकंड हाईएस्ट स्कोर थी नेपाल के लिए, पिछले गेम में 26 रन बनाए थे। एंड पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल्स में ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से 229 रन भी बनाकर आ रही है। ये तो रही बैटिंग की बात। बॉलिंग से भी नेपाल के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है, 50 विकेट्स ली हैं 49 आउटिंग्स में। तो अगर ये पहले बैटिंग कर रही है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अब हम कैप्टेंसी ऑप्शंस की बात करेंगे, बट आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनल टीम जो इस मैच की है वो आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लिंक यूज करके डाउनलोड करते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24, तो आपको मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि रोज हम 3 लकी गिव अवे विनर्स डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। ये हैं कल के 3 लकी गिव अवे विनर्स, और आप भी इनमें से एक हो सकते हो। तो लिंक यूज करके या रेफरल कोड यूज करके डाउनलोड करना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप को। कैप्टेंसी ऑप्शंस पे आप चलते हैं, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शंस रहेंगी स्मृति मंदाना एंड दीप्ति शर्मा। अभी भी डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शंस की बात करें तो हम जाएंगे तनुजा कंवर के साथ और शेफाली वर्मा के साथ। आप चाहे तो पूजा वस्त्रकर को भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा हमारे साथ। 100 शुरू हो रहा है एंड फर्स्ट मैचेस ऑफ 100 के मेंस और विमेंस दोनों का प्रीव्यू हो चुका है लाइव। आपको मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट पर ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।